इसकी मूवमेंट के अंदर नजर आ रहा है कि वो पीछे ट्रेल छोड़ रही है। और फिर ये लॉन्ग एक्सपोजर फोटो है ट्रैफिक की रात की, उसके अंदर भी आपको लाइट ट्रेल नजर आ रही है। तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से उठाया और इसके ऊपर अब हमने काम करना था। अब ब्रांड का लोगो जो है ना, वो कोई तस्वीर नहीं हो सकती। मैं उठा के ये तस्वीर उनको लोगों के तौर पे नहीं दे सकता कि ये वाला प्रॉब्लम मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किया तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने अब इसको विद अ ग्राफिक सिंबल रिप्रेजेंट करना था। यही वाली प्रॉब्लम ग्राफिक सिंबल के साथ कैसे रिप्रेजेंट होगी, हम आगे जाते हैं। तो हमने ये वाला एक बेसिक आइडिया बनाया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने उनका दोबारा उनके लोगो वाली पुराने वाली पे चले जाएं, स्लाइड पे पीछे पीछे पीछे, ये देखिए इससे आगे वाली स्लाइड, ये इनका लोगो है पुराना। तो इसके अंदर हमने एक सर्कल है, यू के अंदर आपको नजर आ रहा है और ए के अंदर नजर आ रहा है। तो हमने वही वाला सर्कल उठाया और हमने कहा कि हम सर्कल के साथ प्ले करके मूवमेंट शो कराएंगे। अब पूरी दुनिया में सर्कल बेस्ड लोगोस हजारों होंगे, लाखों होंगे, क्योंकि सर्कल इज सच अ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप, उसको लेके कुछ यूनिक काम करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो अब सर्कल को लेके आपने देखना कि हमने पूरी ब्रांड किस तरह से डिजाइन की और हर एलिमेंट के अंदर वो आपको सर्कल और लाइट ट्रेल नजर आएगी। आगे जाएंगे अब। तो ये तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिया। इससे आगे वाली साइड कि क्लोज डील्स फास्टर, ये उनका था, ये उनकी टैगलाइन थी सुपर लीगल की। अब आप देखेंगे यही वाला सर्कल वाला एलिमेंट थ्रू आउट देयर ब्रांडिंग इन एवरी एलिमेंट ऑफ देयर ब्रांड हमने कैसे यूज किया। ये इंस्टाग्राम स्टोरी है, आपको इसके अंदर लाइट ट्रेल नजर आ रही है, आपको सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल में तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये कोई फ्लायर है, इस फ्लायर के अंदर भी आपको वो सर्कल नजर आ रहा है और स्पीड नजर आ रही है। ऑल्दो ये प्रोग्रेस बार शो करवा रहा है कि 75% कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए प्रोग्रेस बार भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ रिप्रेजेंट किए हमने। इसी तरह ये ऊपर आपको उनकी वेबसाइट के ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह आपको इनके मजीद प्रिंट मटेरियल नजर आ रहा है। हर एलिमेंट के अंदर, हर ब्रांड एलिमेंट के अंदर हमने वो सर्कल और लाइट ट्रेल का कॉन्सेप्ट परफेक्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। आगे चले जाएंगे। तो अब आप देखें कि अगर उनका कोई लेट से कोई ऐसा इवेंट आ जाता है या कोई ऐसी अनाउंसमेंट है जिसको सर्कल और उसी लाइट ट्रेल के साथ रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हमने उसके लिए भी एग्जांपल्स बनाई हैं कि अगर आपका क्रिसमस आ जाता है तो क्रिसमस की पोस्ट कैसे आप बना सकते हैं। तो आप देखें यहां भी आपको वही सर्कल और लाइट ट्रेल की एग्जांपल नजर आ रही है क्रिसमस ट्री के अंदर। ठीक है, चनुका उनका एक इवेंट है, उसकी हमने ग्राफिक बनाई है, तो उसके अंदर भी सर्कल और लाइट ट्रेल। तो यही वाले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हमने पूरी ब्रांड गाइड, पूरी ब्रांडिंग उसके ऊपर बना दी। अब ये 65 पेजेस की ब्रांड बुक है, तकरीबन 55-60 दिन लगे इसके ऊपर इसको बनाने पे और 4 लोग काम कर रहे थे। मैं पाकिस्तान में था, यहाँ से एज अ डिजाइनर काम कर रहा था, एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट काम कर रही थी हमारे साथ जर्मनी से, इसका सीईओ अमेरिका में बैठा था, इसकी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इसराइल में बैठी थी। बैक टू बैक डेली मीटिंग हो रही है, डेली डिस्कशन हो रही है और हमने ये एक ब्रांड उसके साथ बनाई। आगे जाएं जी। अब ये ब्रांड क्रिएट करने का रिजल्ट और इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट आपको अगली स्लाइड में नजर आएगा कि भाई उनकी सेल्स पहले उसी महीने से ग्रो होना शुरू होगी। तो $82,000 की उनकी मंथली सेल्स $82,000 पे चलेगी, जबकि इससे पहले वो 15-20,000 करे थे। ये ब्राइट डे नहीं होता, इट टुक टाइम, इसमें 2-4-5 माह लगे और भी चीजें बहुत सारी हो रही थी, उनकी एग्जीक्यूशन साथ साथ चल रही थी। उन्होंने थोड़ा सा पिवट किया था अपने आइडिया को और वो एक नए आइडिया पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसकी भी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उसके अंदर इस ब्रांड गाइड की, इस पावरफुल ब्रांडिंग की भी कंट्रीब्यूशन थी। और ये आप जरा गौर से देखें कि ये इनकी जो प्रोग्रेस मैंने शो करवाई है या इनकी जो ग्रोथ शो करवाई है, तो इसके अंदर भी आपको वही वाले ग्राफिक एलिमेंट नजर आ रहे हैं। नीचे देखें वो प्रोग्रेस बार देखें, ऊपर जो उनका ग्राफ देखें, ग्राफ के अंदर भी आपको लाइट ट्रेल और सर्कल नजर आ रहा है। तो ये है कि अगर आप कोई बेसिक एलिमेंट को लेके भी एक यूनिक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। आगे जाएंगे। तो हमने क्या सीखा जी, हमने सीखा ये कि ब्रांड बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी यूजर की जो परसेप्शन है आपके बारे में, उसके अंदर बड़ा ज्यादा रोल है। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो डू नॉट इग्नोर योर डिजाइंस, योर लोगो, हाउ यू, व्हाट्स योर ब्रांड लैंग्वेज एंड व्हाट आर योर ब्रांड एलिमेंट्स। ये आपको ऐसे ही लगता है कि बहुत ही नॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ब्रांड। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही बड़ी ब्रांड बनना चाहते हैं, यू टॉक अबाउट कोका कोला, यू टॉक अबाउट मैकडॉनल्ड्स, यू टॉक अबाउट ऊबर, तो इनके लिए आप कभी भी इतनी बड़ी ब्रांड नहीं बन सकते अगर आप ब्रांडिंग को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ट्विटर कुछ तजर्बे करने की कोशिश कर रहा है और आपके सामने कि क्या बन रहा है उनका। ट्विटर कर सकता है, आप नहीं कर सकते। अब आप कल कहें कि मैंने भी कंपनी बना ली x.com, तो आपका मजाक ही उड़ेगा उसके ऊपर वो इलॉन मस्क है, वो कर सकता है। आगे जाइए। अच्छा जी, अब सवाल मैं आपसे लूंगा और
मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड आई रिसेंटली स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल यूट्यूब चैनल। शुरू में स्मॉल ही होता है वैसे, लेकिन उस पर कोई 20-30-50 वीडियोस डाली हैं मैंने, जिसमें मैं बात करता हूँ कि किस तरह से आप इस तरह के हाई टिकट क्लाइंट्स ले सकते हैं और किस तरह से आप इस तरह के कनेक्शंस बन सकते हैं और इस लेवल का आप काम कर सकते हैं। मैं जनरली नंबर्स की बात नहीं करता, लेकिन जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, इस क्लाइंट्स के साथ हमने 60 डेज काम किया है और इसको $15,000 बिल किया हमने एक लोगों का। हम एक लोगों के कितने पैसे लेते हैं? $5, $10, $20। और ये फाइवर का क्लाइंट है, ये फाइवर से क्लाइंट आया है, $15,000 हमने इसे चार्ज किया है 60 दिनों के कामों का। तो और एक लेसन मेरा, ये लास्ट लेसन मैं एक आखिरी स्लाइड पे देना चाहता हूं कि काइंडली अपने आप को अंडर सेल करना बंद कर दें और काइंडली अपनी सर्विसेज को $5, $10 में बेचना बंद कर दें। शुक्रिया जी। अगर किसी